नमस्कार जी। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा इंटरव्यू है आपसे। इंटरव्यू तुम लोगे हमारा? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नीटू शेटरावाला है सर। बैठो। सर नमस्कार जी। नमस्कार। जो आज के हमारे गेस्ट है हमारे पीएम साहब, जिनको सारी दुनिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है, जो किसी भी चीज के मोहताज नहीं है, और इनसे कुछ सवाल करेंगे जी। पीएम साहब, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जनता ये सोचती है कि अच्छे पीएम को चुने और हमारी जो मजबूरियां, जो हमारी जरूरतें हैं, वो पीएम साहब पूरी करें। पर लेकिन आपके राज्य में भी जनता के साथ धोखा हो रहा है, जनता के साथ बेईमानी हो रही है, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। लगता है कि आप अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकले। हमारे राज्य में कोई भी भूखमरी नहीं हो रही। 15 साल से देश की सेवा कर रहा हूं। आजकल डिजिटल है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल रहे हैं लोग, पैसा खूब कमा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? हर घर में गाड़ी है, लैटरिंग है, और पता नहीं क्या क्या मौजे ले रहे हैं लोग। भाई इतनी इंडस्ट्री खोल रखी है, अगर कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता तो ना करे। मेरा तो फर्ज है, इतनी इंडस्ट्री खोली, मजदूरी करें, पैसे कमाए, अपनी बीवी बच्चों का पेट पाले भाई। और क्या करूं मैं? सर आज भी हमारे देश में भूखमरी है, और देखो गरीब गरीब इंसान अपनी पत्थर तोड़ तोड़ के एड़िया रगड़ के मर जाता है। जो किसान है वो बर्गर की रेडी में तो क्या, उसको ठीक 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और हमारा देश और पीछे से पीछे हो जाता है। मेहनत आदमी इतनी करता है, लेकिन देश क्यों पीछे हो रहा है जी? आपका जवाब है सर, ये आप जवाब दे के जाएंगे यहाँ पे। सर इस देश में अमीर अमीर हो जा रहा है, जो गरीब है गरीब आई जा रहा है, गरीब सड़कों पे आ गया है। सब आपकी आपकी बदौलत सर, गरीब के कुछ नहीं खाते पड़ रहा, और आपने झूठे वादे देके जनता से वोट ली है, और 15 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो जनता खुश रह सके। पहले तुम अपने अंकड़े साफ करो, फिर मुझसे बात करना। सर ये वर्ल्ड बैंक के कर्जे के जो हमने आपके कर्जे ने लिए थे, उसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो कि किसानी आंदोलन में जो कर्जा चढ़ा था, जो ये भूखमरी की जो रिपोर्ट है, तो ये जवानों की रिपोर्ट, जो आपने अभी तक नौकरियां किसी को नहीं दी, झूठे वादे किए, और ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है किसानों की, मजदूरों की, और ये पूरे देश की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो आपके भ्रष्टाचार लीडरों ने जो गुनहगार किए हैं, बेकसूर मरवा दिए हैं, गुंडागर्दी करा दी है, नशे की हालत में बेरोजगारों के घर में नशा पहुंचाने वाली जो आपकी सरकार है, उसने भूखमरी पूरे देश में डाल दी सरकार। ये इसका जवाब दीजिए। अब ये बताइए, ये झूठे सबूत। सर कुछ सवाल और हैं। सर आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी 1,60,000 है। 1,60,000, तो सर आपके कुल मिला के साल बाद बन गए 20 लाख रुपए। और ये सर मेरे जो मैंने डाटा नोट किया है कि इसमें 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई है। ये देखिए सर, मेरे पास पूरे प्रूफ है सर। आप कैसे झूठ बोलते हैं? जनता को क्यों लूट रहे हो आप? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही बात है, जल्दी ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसा कीजिए, आप हम पर केस कीजिए। सर कितने केस डालें? केस करते करते तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, और हमारी सांसें रुक जाती हैं। जो आपका केस है खत्म ही होने के नाम नहीं लेते। सर आपने कौन सी चाल ऐसी चली जो जनता के साथ बेईमानी और धोखेबाजी कर रहे हैं? सर ऐसी बातें कर तुम मुझे बहकाना चाहते हो? नहीं सर, मेरी तो इंटरव्यू है आपके साथ, जो जनता को सच्चाई है वो दिखाना चाहता हूँ सर मैं। सर जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है। आपने देखिए, आपके आदमी ने बम ब्लास्ट किया, और आपके आदमी दंगे फसाद कराए, आपके आदमी ने झूठी वोटें पवाई, आपके आदमी ने कहा बेईमानी नहीं की, भ्रष्टाचार किया, और आपके आदमियों ने कितने नंगे नाच नचाए, ये सर आपको पता है। ये सब प्रूफ है मेरे पास सर, और प्रूफ है। इसका मैं क्या करूं सर, क्या करूं? देश की धज्जियां उड़ाने वाले आप जैसे नेता को कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। सर जितने आपने मैन्युफैक्चरिंग में वादे किए थे, उतने वादों को आप खरे नहीं उतरे, और आपने एक एक वादा झूठा निकला। आपने कहा था पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, आपने कहा डीजल सस्ता कर दूंगा, खंड सस्ती कर दूंगा, आपने कहा था किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इंडिया में रह के अपना काम करेगा। आपने कहा था कि फौजियों के साथ धक्का नहीं होगा, आपने कहा था किसानों के साथ धक्का नहीं होगा, आपने कहा था जवानों के साथ धक्का नहीं होगा, आपने कहा था बेरोजगारों से धक्का नहीं होगा, आपने कहा था मजदूरों के साथ धक्का नहीं हुआ, पर सबके साथ धक्का हुआ सर। आपकी सरकार ने एक एक मंत्री ने ऐसा घटिया काम किया कि जनता रोड पे आ गई सर।
इसका जवाब दे के जाइए जनता को। क्यों, इतना काम कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। पीएम साहब, इस कानून की धज्जी उड़ाने वाले आप ही हैं। आप ही की शय पे जितने गुंडे बदमाश पलते हैं, आप ही की शय पे। ऐसी बात करके तुम मुझे भड़काना चाहती हो क्या? नहीं सर, मैं आपको भड़काना नहीं चाहता सर। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को सच्चाई का पता चले कि आपने क्या वादे किए थे और किस वादों पे सच्चाई के आप उतरे हैं। सर, जनता से प्यारा आपको अपनी कुर्सी थी और आपने कुर्सी पे बैठ के किसी को बचाया नहीं है, बल्कि सबको मरवाया। अरे इसे बोलो कैमरा बंद कर। अरे कैमरा बंद कर, नहीं तो काट दूंगा तुझे। मैडम, ये लाइव चल रहा, पूरी दुनिया देख रही है, आप साइड पे हो जाओ प्लीज। चप्पल नीचे नीचे नीचे, पब्लिक देख रही है भाई। सर, इनको बोलो चप्पल नीचे करें और आराम से बैठ जाएं। सर, जनता आपसे जवाब चाहती है, इनको जवाब दे के जाना पड़ेगा। अब हो गई इंटरव्यू, नहीं अब चले। नहीं सर, अभी सर ये लाइव चल रहा है। जनता आपको भी जूते मारेगी तो मेरे को भी मारेगी। आपको जनता का जवाब दे के जाना पड़ेगा। तो जल्दी कीजिए जो भी करना है। सर प्लीज बैठिए। जनता को हमारे खिलाफ भड़काने की साजिश रच रहे हो तुम लोग। ऑपोजिशन वालों ने तुम्हें अच्छा पैसा खिलाया होगा। आप कितना सर पैसा खिला सकते थे मेरे को? तुम प्रेस रिपोर्टर लोग हाथ में मैक पकड़कर और टीवी की आड़ में हम लोगों से कुछ भी बुलवा सकते हो। सर, जवाब देना आपकी ड्यूटी है। आपको 140 करोड़ लोगों ने चुना है। तुम पीएम के ऑफिस में आए हो, जानते हो कितने लोग यहाँ आते हैं, मालावा पहनाते हैं, पैर छूते हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं। जानते हो कितनी गालियां सहनियां पड़ती हैं हमें? तुम लोग तो सिर्फ बातें बनाना जानते हो। जो पीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ वही जानता है यहाँ दंगे फसाद होते हैं, कई कुछ होता है, मुझे झेलना पड़ता है। मैं जज्बात में आकर एक तरफा फैसला नहीं करता, मैं फसाद की जड़ को पकड़ता हूँ। आपने कुछ नहीं किया सर, बल्कि आग में घी डालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को मरने दिया। और आपके ओपोजिशन पार्टी ने कुछ नहीं किया सर, आपने कुछ नहीं किया। आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। एक दिन के लिए या एक महीने के लिए पीएम बनोगे तुम, फिर तुम्हें आटा दाल के भाव का पता चल जाएगा, समझो तुम? सर, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सर, जो आप बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में ये भी लिखा हुआ है, सिर्फ छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना है। सिर्फ एक महीना मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कितने अंगारों पर चलता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर पर। एक महीने के लिए मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो, फिर देखो कितने लोग गरीब है और कितने लोग अमीर होते हैं तुम्हारे सामने। तब तुम जहाँ बैठना और मैं तुझे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो, क्या बोलते हो तुम? सर, आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। ये ऐसे नहीं हो सकता सर, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। बस निकल गई हवा। तुम प्रेस रिपोर्टर सिर्फ बातें बनाना जानते हो, बातें बनाना, और गाड़ियों के पीछे आके घूमते रहते हो और कोई काम नहीं है तुझे। बोलो, बनोगे एक महीने के लिए पीएम? बच्चे, लाइव चल रहा है, लाइव लोग देख रहे हैं तुम्हें। क्या होगी बोलती बंद, हवा निकल गई बच्चे। अब करें इंटरव्यू बंद। नेहरू बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है सर, मैं आपकी कुर्सी पे बैठने को तैयार हूँ, पर एक महीने के लिए नहीं, सिर्फ 4 घंटे के लिए सर। क्या सिर्फ 4 घंटे के लिए? लो,